अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम। जैसे कि पिछले एपिसोड में जिन्नात की रियलिटी यानी हकीकत के बारे में बताया गया था और जिन्नात के रैंक्स के बारे में भी, तो उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपको जिन्नात की टाइप्स के बारे में बताऊंगा। हुबूद, ये वो जिन है जो गंदी जगहों में रहना पसंद करते हैं और हमेशा ऐसी ही अनहाइजीनिक जगहों पर रहते हैं जैसे कि टॉयलेट्स और गार्बेज। इनके बारे में जिक्र करते हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टॉयलेट में एंटर होने से पहले हमें अल्लाह की पनाह मांगने की ताकीद की है। खंजब, ये वो जिन है जो हमेशा प्रेयर्स के वक्त इंसानों को परेशान करते हैं, ठीक से इबादत करने नहीं देते। इनको इबादत गुजार को डिस्टर्ब करके उसका ध्यान भटकाने में या उसे कंफ्यूज करने में मज़ा आता है। इनके बारे में भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की पनाह मांगने की ताकीद की है। पैदाइश के वक्त मौजूद रहने वाला जिन, ये वो जिन्नात है जो किसी बच्चे की पैदाइश में मौजूद रहते हैं। इनके हाथ लगाने से बच्चा रोने लगता है, इसलिए कई स्कॉलर्स ने लिखा है कि इसके लिए बच्चे के कान में अज़ान दी जाती है जिससे वो जिन्नात भाग जाते हैं। खरीन, ये वो है जो पैदा होने से लेकर मरने तक हमेशा हमारे साथ ही रहता है। उठते बैठते जागते सोते ये कभी हमें अकेला नहीं छोड़ता। इसके बारे में हुजूर ने फरमाया कि ये इंसान की छोटी मोटी ख्वाहिशात को बढ़ावा देता है यानी उकसाता है। गुल, ये वो है जो काफ़ी पावरफुल होते हैं और इनकी खासियत इनकी शेप शिफ्टिंग एबिलिटी है जिसकी वजह से ये अपना अपीयरेंस बदल सकते हैं। इसके बारे में ताकीद करते हुए हुजूर ने फरमाया कि अगर किसी को गुल का सामना करना पड़े तो उसे सज़ा देनी चाहिए क्योंकि ये लोगों को रास्ता भटकाते हैं। अलकबूस, ये वो जिन है जो रात के वक्त इंसान के ऊपर चढ़कर उसके सीने को दबाता है और हिलने नहीं देता और ना ही सांस लेने देता है। अक्सर स्लीप पैरालिसिस के पीछे इसी का हाथ होता है, इसलिए रात को वुज़ू करके सोने की ताकीद की गई है जिससे जिन्नात सोने वाले से दूर रहते हैं। हीन, इसका मतलब होता है छोटा, क्योंकि ये जिन दिखने में छोटे होते हैं और अक्सर जानवरों की शक्ल में हमारे आसपास दिखाई देते हैं। जान, ये वो जिन्नात है जो रेगिस्तानों या वीरानों में पाए जाते हैं। इनका अपीयरेंस अक्सर सफ़ेद ऊंट की तरह होता है। ये गुल के दुश्मन माने जाते हैं और जिन्नात के बाप भी। यही वो जिन्नात की किस्म है जो इंसानों के आगे जिन्नात में से सबसे पहले ज़ाहिर हुए। ये बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बहुत ही कम वक्त में और अकेले बनाने में माहिर होते हैं। कहा जाता है कि इनकी मदद से कई पुरानी इमारतें बनाई गई थी जिनमें पिरामिड्स और मस्जिद अक्सा का कुछ हिस्सा भी शामिल है। इनको नदियों पर डैम्स बनाने के लिए भी कई बार काम में लिया गया है। ये जिन्नात की वो किस्म है जिसने नाफरमानी की और निकाला गया। ये इंसान के साथ इस तरह रहता है जैसे इंसान के रगों में खून दौड़ता है। ये इंसान के दिल में बहुत बुरे ख्यालात और ख्वाहिशात पैदा करता है और उनको बढ़ावा देता है। इससे हर पल बचने की ताकीद की गई है। मारिद, ये जिन्नात साइज में बहुत बड़े और खौफनाक होते हैं। इफरीत, ये वो जिन है जो सबसे ज़्यादा ताकतवर होते हैं। ये काफ़ी स्पीड से ट्रैवल करते हैं और कई दिनों या महीनों का फासला चंद मिनट में ही तय कर लेते हैं। ये वही जिन्नात है जिन्होंने मलिकाए सबा का तख्त कुछ ही देर में लाने का दावा किया था। ये अक्सर इंसानों से भी निकाह करते हैं। ये वो जिन्नात है जो बुरे और डरावने ख्वाब की वजह बनते हैं। इनको नींद की हालत में इंसान को डराने और परेशान करने में बहुत मज़ा आता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा ख्वाब अल्लाह की तरफ से होता है और बुरा शैतान की तरफ से। अगर कोई बुरा ख्वाब देखकर जाग जाए तो उसे चाहिए कि वो अल्लाह की पनाह मांगे और अपने लेफ़्ट साइड पे 3 बार थूके। शीख, इसका मतलब है स्प्लिट यानी 2 अलग अलग हिस्से। ये जिन बिल्कुल अपने नाम की तरह ही आधा बना हुआ दानव है यानी मॉन्स्टर। ये काफ़ी कमज़ोर होता है। नस, इनको इंसान और शीख की औलाद माना जाता है। ये दिखने में हाइब्रिड होते हैं, आधे इंसान और आधे जानवर। पलीस, ये जिन रेगिस्तानों में पाए जाते हैं। ये रात के वक्त सोते हुए लोगों के तलवों को चाटकर उनका खून पीते हैं। अलकबूस, जो स्लीप पैरालिसिस करता है, वो भी इसी फैमिली का माना जाता है। सिलत, ये एक बहुत इंटेलिजेंट जिन की किस्म मानी जाती है। ये बड़ी तेज़ी से शेप बदल सकते हैं और इंसान की हूबहू नकल कर सकते हैं।
یہ وہ جنات ہے جو انسان کو کئی طریقوں سے تکلیف پہنچاتے ہیں، جیسے پوزیس کرنا، کنٹرول کرنا یا کڈنیپ کر کے اپنے ساتھ لے جانا۔ ان کے بارے میں انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں بتایا جائے گا۔ اگر آج کے ایپیسوڈ سے آپ کو کچھ نالج حاصل ہوئی ہو تو ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ میں ملوں گا آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔